गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में एक लेसन लगा हुआ है बिफोर ब्रेकफास्ट। इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसकी जो समरी है, स्टोरी है इस लेसन की, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सुनें। तो बिफोर ब्रेकफास्ट ये जो प्ले है यूजीन ओनिल द्वारा लिखा हुआ है। तो बिफोर ब्रेकफास्ट इज़ अ वेल नोन प्ले बाय अमेरिकन राइटर यूजीन ओनिल। बिफोर ब्रेकफास्ट एक फेमस प्ले है अमेरिकन राइटर यूजीन ओनिल द्वारा लिखा हुआ। इट इज़ अ पावरफुल प्ले डिपिक्टिंग द टेंशन इन द मैरिड लाइफ ऑफ मिसिज रोलैंड एंड हर हस्बैंड अल्फ्रेड। ये एक बहुत ही पावरफुल प्ले है जो क्या चीज़ प्रस्तुत करता है, टेंशन, जो दिक्कत है मैरिड लाइफ में किसके किसके बीच, मिसिज रोलैंड और उसके हस्बैंड अल्फ्रेड। अल्फ्रेड और मिसिज रोलैंड एक कपल हैं, उनकी मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में ये प्ले है। द प्ले हैज़ लिटिल एक्शन। प्ले में बहुत थोड़े से एक्शंस हैं बट फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं इस प्ले में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। वो क्या दिक्कतें हैं आगे हम पढ़ेंगे। द स्टोरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टोरी बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन दिस प्ले मिसिज रोलैंड रिव्यूज हर हस्बैंड थ्रू आउट द प्ले। इस प्ले में मिसिज रोलैंड हैं, ये अपने हस्बैंड को बार बार रिव्यू डांटती रहती हैं, उसको गालियाँ देती रहती हैं पूरे प्ले में, थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में। द प्ले इज़ अ मोनोलॉग। ये प्ले एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या होता है? इन विच द एंटायर एक्शन वर मेड बाय मिसिज रोलैंड, जिसमें पूरे एक्शन मिसिज रोलैंड द्वारा ही किए गए हैं। मोनोलॉग होता है, मोनो का मतलब सिंगल बंदे की स्पीच। तो इसमें सिर्फ मिसिज रोलैंड की ही स्पीच है, बाकी के जो कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल प्रोक्स रूप में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमें सिर्फ मिसिज रोलैंड ही दिखती हैं। हर हस्बैंड डज नॉट अपीयर ऑन द स्टेज एंड रिमेन्स इन द बेडरूम। उसका हस्बैंड है कभी भी स्टेज पे या फ्रंट में नहीं आता है, वो हमेशा अपने बेडरूम में रहता है। अब ये स्टेज क्यों? क्योंकि ये एक प्ले है और प्ले में एक स्टेज होता है जिसके ऊपर प्ले प्रस्तुत किया जाता है या खेला जाता है। तो उसका हस्बैंड कभी भी, मिसिज रोलैंड का हस्बैंड कभी भी इस प्ले में डायरेक्टली अपीयर नहीं होता। हाउएवर थ्रू द डायलॉग्स ऑफ मिसिज रोलैंड, लेकिन मिसिज रोलैंड के जो डायलॉग हैं उनसे वी कम टू नो, हमें पता लगता है देयर इज़ अ ग्रेट टेंशन इन देयर मैरिड लाइफ, कि उनकी मैरिड लाइफ में, मिसिज रोलैंड और अल्फ्रेड की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ये कहाँ से पता लगता है? मिसिज रोलैंड की जो डायलॉग स्पीच हैं उनसे हमें पता लगता है। व्हेन द प्ले ओपन्स मिसिज रोलैंड इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। जब प्ले शुरू होता है तो हमें पता लगता है मिसिज रोलैंड है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हैं अपने और अपने पति के लिए। सी आस्क्स हर हस्बैंड टू गेट रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि आप क्या है, खाने के लिए उठ जाइए, सॉरी ब्रेकफास्ट के लिए उठ जाइए, यानी रेडी हो जाइए, जैसे मुंह वगैरह धोना होता है वो कर लीजिए। सी कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर नॉट डूइंग एनी वर्क एंड नॉट फॉर नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करती रहती है, अपने हस्बैंड की आलोचना करती रहती है। किसके लिए? कि क्योंकि वो एक तो कोई काम नहीं करता और ना ही वो जॉब ढूंढने की ट्राई करता है। अभी जॉब नहीं मिलती बात अलग है, लेकिन वो ट्राई भी नहीं करता है। सी ऑल्सो रिव्यूज हिम, वो उसको इस बात के लिए भी डांटती है फॉर हैविंग एन अफेयर विद हेलन। हेलन एक औरत है जिसका अफेयर है इसके हस्बैंड के साथ, तो उसके साथ अफेयर होने पर भी उसको डांटती है कि तुम कोई काम तो नहीं करते, बात अलग है, लेकिन तुम्हारा हेलन के साथ अफेयर भी है। सी वंडर्स हाउ अ गर्ल कैन फॉल इन लव विद अ पर्सन लाइक हिम। वो हैरान होती है कि कोई बेले आदमी के साथ कैसे प्यार कर सकता है, कैसे अफेयर कर सकता है। यानी हेलन पे उसको हैरानी होती है कि ऐसी औरत भी कमाल की है जो एक वेले आदमी से, बिल्कुल जो निठल्ला आदमी है उससे प्यार करती है। तो ऐसी औरत भी कमाल की है। सी ऑल्सो rebukes him for pawning the household item and drinking wine with that money। वो अपने हस्बैंड को इस बात के लिए भी डांटती है, रिव्यू करती है कि उसने जितनी भी हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनको क्या है, गिरवी रख दिया है। पॉनिंग का मतलब होता है गिरवी रखना, उसने उनको गिरवी रख दिया है और जो वो मनी मिली उस गिरवी रखने से, उससे वो ड्रिंकिंग वाइन यानी वो दारू पीता है, शराब पीता है।
इस चीज़ के लिए भी वो उसको डांटती है, गालियाँ देती है। आल्फ्रेड हैज़ गोट अप एंड इज़ नाउ शेविंग। आल्फ्रेड उठ गया है और वो अब शेव कर रहा है। मिसिज रोलैंड गोज ऑन क्रिटिसाइजिंग हिम, लेकिन मिसिज रोलैंड उसको बार बार क्रिटिसाइज कर रही हैं, उसकी आलोचना कर रही हैं। सी आस्क हिम टू हरी अप एज सी हैज़ टू गो टू वर्क। वो उसको बोलती है कि जल्दी से शेव कर लो, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, क्योंकि उसको काम पे जाना है। मिस्टर जो अल्फ्रेड है वो तो कोई काम करता नहीं है, तो लेकिन मिसिज रोलैंड को काम पे जाना है, तो उसको बोलती है कि आप जल्दी से आ जाइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सडनली सी हियर्स द साउंड ऑफ फॉलिंग समथिंग हैविली ऑन द ग्राउंड। अचानक से उसको कुछ जो अल्फ्रेड है उसके रूम से कुछ भारी चीज़ फर्श पे गिरने की आवाज़ आती है। सी गोज़ इन हर हस्बैंड्स रूम, वो अपने हस्बैंड के रूम में जाती है। एंड गेट्स हॉरिफाइड, और वो मतलब ऐसे घबरा जाती है। सी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैड वुमन, और एक पागल औरत की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। इट इज़ क्लियर दैट हर हस्बैंड हैज़ कमिटेड सुसाइड, और ये क्लियर हो जाता है उसके एक्शन से कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। यानी उसका हस्बैंड जब शेव कर रहा था तो उसने अपने शेविंग से, रेजर से अपना गला काट लिया और सुसाइड कर लिया। और क्यों सुसाइड किया है, वो इसके जो शार्प क्रिटिसिज्म है उसको सहन नहीं कर पाया। ये बार बार उसको ताने दे रही थी, तो वो उसको सहन नहीं कर पाया और उसने अपना गला काट कर अपनी खुद की हत्या कर ली। द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। अगर बात टाइटल की करें तो ये इस प्ले का बहुत ही सही रखा गया है। द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड हिज वाइफ इज़ वेटिंग फॉर हिम। यानी अगर टाइटल की बात करें बिफोर ब्रेकफास्ट की, तो हमें पता लगेगा कि जो मिसिज रोलैंड है उसने ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा है और वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही है, बट ही हैज़ कमिटेड सुसाइड बिफोर ब्रेकफास्ट। लेकिन उसके हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट से पहले सुसाइड कर लिया है। तो जो बिफोर ब्रेकफास्ट है, ये इसका टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है कि ब्रेकफास्ट से पहले ही सारा जो इस प्ले का एक्शन है वो हो चुका था, घट चुका था, इसलिए ये जो टाइटल है बहुत ही अप्रोप्रिएट है। इन दिस वे द प्ले रिवील्स टेंशंस इन द मैरिड लाइफ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्ले में जो मैरिड लाइफ की टेंशंस हैं उनको रिवील किया गया, उनको दिखाया गया है, दर्शाया गया है, एक्सपोज किया गया है। और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स एक मैरिड लाइफ में हो सकती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स लगभग इस प्ले में डिस्कस की गई हैं। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें आपके सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कॉपी पे लिखना है, समझना है और याद करना है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।